जी नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आर बाई योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ। तो इसमें मैं आज बात करूंगी एंजाइटी के बारे में कि क्या होता है एंजाइटी और क्यों होती है एंजाइटी। चाहे आपकी किडनी ख़राब हो गई हो, चाहे आपका ट्रांसप्लांट हो गया हो, नई किडनी मिल चुकी है आपको, लेकिन इस पूरे सफ़र में आपको एंजाइटी क्यों होती है। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो होता क्या है कि एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना। ठीक है, तो चिंता किस बात की, कैसी चिंता, भाई आपको क्यों चिंता है। तो ये पेशेंट अपने अटेंडेंट या फैमिली से शेयर नहीं करता है कि हमको ये हो रहा है या हमको इस बात की चिंता है। तो चिंता कई तरीके की होती हैं। एक चिंता ये भी होती है कि भाई अब हम अच्छे नहीं लगते हैं, अब ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि आपकी किडनी ख़राब हो जाती है तो आपकी बॉडी की स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कलर डार्क हो जाता है, स्किन डल पड़ जाती है बिल्कुल, और आपकी बॉडी का शेप भी चेंज हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सारे फेजेस से निकली हुई होती है। और ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आपके बाल चले जाते हैं और किडनी तो ठीक हो जाती है, पर जब वो प्रॉपर फंक्शन करती है वो तो उसमें टाइम लगता है। तो आपके सिर के बाल भी काफ़ी हद तक चले जाते हैं और काफ़ी सोरनेस रहती है फेस पे, और आइज़ के नीचे पफीनेस भी रहती है। तो एक पेशेंट वाली फीलिंग तो रहती है पूरे टाइम। तो आपको चिंता किस बात की रहती है कि भाई कोई हमारे यहाँ आ रहा है या हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो अब हम अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चिंता ये होती है, और दूसरी ये होती है कि हमारे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं ये सब सोच के कि पहले जो हो चुका है या इतना लंबा जो सब हो गया है, तो हम लोग भूल नहीं पाते हैं इन चीज़ों को, बार 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 कंटिन्यूसली याद करते हैं जो हमारे साथ हुआ होता है, या जो डायलिसिस पीरियड चल रहा होता है, या डायलिसिस पीरियड ख़त्म हो चुका होता है, और जो हॉस्पिटलाइज वाली जर्नी होती है तो हम उसको बार बार रिकॉल करते हैं। तो इस वजह से ये एक एंजाइटी की फॉर्म होती है जिससे हम लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़े आते हैं। और अगर इसी में थोड़ा सा और ऐड कर दिया जाए कि अगर इस चिंता को यहीं ना रोका गया ना, तो ये एक अवसाद का रूप ले लेती है जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन में क्या होता है, पेशेंट पूरे टाइम दुखी बना रहता है, वो उसको कुछ नहीं समझ में आता है, उसका मन खुशी नहीं होता है। जो हो चुका होता है वो उसी को याद करता रहता है, जो प्रेजेंट में चल रहा होता है उस पर तो उसका फोकस ही नहीं होता है। और थोड़ा सा और इसको ऐड कर दिया जाए तो भाई ये जो आपका एंजाइटी थी डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ, और इसी में थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए तो पैनिक अटैक की सिचुएशन बन जाती है। उसमें क्या होता है कि आपके हाथ पैर ठंडे होते हैं, या किसी की बॉडी कपकपाने लगती है, या बॉडी से पसीना सा निकल जाता है। और ये सब क्या है, रीजन सिर्फ एक है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो हो चुका होता है उसके बारे में, जो होने वाला होता है उसके बारे में। भले ही मतलब ऐसा ना हो, भले ही लोग आपको पॉजिटिव तरीके से लें, लेकिन आप पहले थिंकिंग तो पॉजिटिव करिए। तो ये सब चीज़ें पैनिक अटैक का रूप ले लेती हैं। तो पैनिक अटैक में आपको सीने में दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और ऐसे कई रीजन्स सामने आते हैं जिससे कि पैनिक अटैक की सिचुएशन बनती है। तो उसमें जो एक मोस्ट कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा, वो तो आपका यही है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं। आप उन चीज़ों को बार बार सोचते हैं, बार बार अपने जहन में लाते हैं जो हो चुका होता है या जो चल रहा होता है। तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से लीजिए, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करती थी। कैसे, ये आप एक सॉल्यूशन भी मान सकते हैं कि आप अपनी एनजाइटी या डिप्रेशन या पैनिक अटैक है इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसी स्थिति बने कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, ऐसा फील सबसे पहले आपको ही होगा, ना ही आपके अटेंडेंट को होगा, ना ही आपकी फैमिली को होगा। सबसे पहले आपको फील होगा जब भी ऐसी स्थिति लगे कि आप बहुत दुखी हैं। डिप्रेशन क्या है, बहुत दुखी वाली स्टेज, जैसे कि आप बहुत दुखी हैं या बहुत चिंता कर रहे हैं कि हाय अब क्या हो गया, कैसे क्या होगा, बच्चों की केयर कौन करेगा, फैमिली को कौन देखेगा, मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी। इस तरीके की सिचुएशंस जब बनती हैं तो थिंक पॉजिटिव। सबसे पहले तो आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, जो कि थोड़ा सा
कम पॉसिबल होता है, तो आपको क्या है, उस जगह से उठ जाइए, उस जगह से उठ जाइए और आप टहलिए। वॉक करने से क्या होता है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपके लिए वॉक एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि बुक्स खरीदिए, ठीक है। आपको पढ़ना आता होगा, आप चाहे हिंदी में पढ़िए, चाहे इंग्लिश में पढ़िए, या जो आपकी मदर टंग है आप उसमें पढ़िए, तो आप बुक्स पढ़िए, जिससे आपकी डिस्ट्रैक्ट होंगे। फ़ोन का यूज कम करना है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, तो फ़ोन में थोड़ी देरी देखते हैं तो हमारे सिर में दर्द होता है या हमें चक्कर सा फीलिंग होता है। तो आप फ़ोन का यूज कम करिए, आप बुक्स को पढ़िए। और तीसरा आप कर सकते, पहला आप वॉक कर सकते हैं, दूसरा आप फ़ोन अवॉइड करके बुक्स पढ़ सकते हैं, तीसरा आप ये कर सकते हैं कि काम करिए, ठीक है। काम मतलब कोई भी काम, अगर आप फीमेल हैं तो आप कुकिंग कर सकती हैं, कुकिंग ही कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सिंपल भी हो जाता है और हम लोग काफ़ी डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। और आपको अगर कुछ बनाना पसंद हो तो आप वो कर सकती हैं, पेंटिंग करना पसंद हो तो वो कर सकती हैं। मैंने अपने रूम में एक बोर्ड रखा हुआ था, तो मुझे थोड़ा ड्राइंग करना पसंद था, तो मैं ड्राइंग करने लगती थी। कलर्स से हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है। आप नेचर के क्लोज जा सकते हैं, आप गार्डन में वॉक कर सकते हैं, या आपके घर में प्लांट्स होंगे, पेड़ पौधे गमले आपने लगा रखे होंगे, आप उनके पास जा सकती हैं, उनसे बातें कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, जिससे आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब थोड़ा सा रिड्यूस होगा। भाई इनकी भी अगर पिल्स लोगे ना, तो आप कितनी मेडिसिन खाओगे, ये भी सोचिए। और अगर आप ही डिप्रेशन में रहोगे तो भाई आपकी फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा? फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, आपकी दवाइयाँ चला सकती है, आप